ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। पिछला जो संडे था जहां पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हुई थी, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के दो खिलाड़ी, एक तो फरहान और दूसरे हारिस रऊफ, इन लोगों ने कुछ प्रोवोकेटिव जेस्चर्स किए थे। खिलाड़ियों के साथ भी इनकी आप कह सकते हैं कि कहासुनी हुई थी, चाहे वो अभिषेक रहे हों चाहे गिल रहे हों। और जिस तरीके से वो प्रोवोकेटिव जो जेस्चर्स थे, वो अब उनको करना भारी पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑफिशियली एक कंप्लेंट आईसीसी को की है, और उस कंप्लेंट में रिटन ईमेल है जो आईसीसी को गया है। उसमें लिखा गया है कि इस तरीके का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो बर्ताव था, जिस तरीके से जो साइंस कर रहे थे, जो जेस्चर्स दिखा रहे थे, वो प्रोवोकेटिव थे और वो ठीक नहीं थे। इसलिए आईसीसी को बीसीसीआई ने एक ईमेल लिखा है, कंप्लेंट ईमेल लिखा है, और उनसे कहा है कि स्ट्रिक्ट जो है एक्शन वो लिए जाएं इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ। अब चूंकि बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंप्लेंट कर दी है, तो स्टेप 2 ये है कि उस रिटन जो कंप्लेंट गई है उसका आईसीसी उनको बोलेगा कि आप बताइए, अपनी सफाई दीजिए इसके बारे में। और अगर उस सफाई में उन्होंने मना कर दिया ऐसा करने, एक्सेप्ट करने से कि नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी के जो रेफरीज हैं उनके सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ेगी, कि अपीयर होने पड़ेगा उनके सामने और जाकर बताना पड़ेगा हियरिंग के अंदर में कि क्या कुछ हुआ था और क्यों ऐसा खेल के मैदान पर किया गया। बीसीसीआई को बिल्कुल ये गवारा नहीं गुजरा है कि जिस तरीके का जो आपने जेस्चर दिखाया था वो गलत था पूरी तरीके से, और इसी वजह से बीसीसीआई ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि, और लग भी रहा था जिस दिन ये हुआ था उस दिन मैदान के अंदर में, हमें याद है, और उस वक्त से कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर अंदाज़ा लग रहा था कि बीसीसीआई एक्शन ज़रूर लेगा, वो ज़रूर आईसीसी के पास जाएगा। और इस बारी बीसीसीआई ने बिल्कुल ठीक काम करते हुए आईसीसी को एक कंप्लेंट की है। अब देखना ये होगा कि आईसीसी इसके ऊपर में क्या कदम लेता है। क्या इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर में कोई एक्शन लेगा आईसीसी एज़ पर रूल बुक? हो सकता है इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ जो है कुछ सैंक्शंस हों, बट चूंकि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तो सिर्फ बुधवार को ही, यानी कि कल जो है ये कंप्लेंट गई है आईसीसी के पास। अब आईसीसी इसके ऊपर में जो है विचार विमर्श करेगा, अपने पैनल से विचार विमर्श करेगा। उसके बाद दोनों खिलाड़ियों से पूछताछ की जाएगी, उनसे इंक्वायरी की जाएगी, और उसके बाद अगर वो मना करते हैं तो फिर उनको हियरिंग के लिए आना पड़ेगा। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से बहुत बड़ा कदम लिया गया है। इस एशिया कप में पाकिस्तान की जो लगातार हरकतें रही हैं वो हमने बहुत बारी बीसीसीआई ने इग्नोर भी की, लेकिन परसों वाले मैच पे, जो संडे वाला जो मैच था, वहाँ पर उस तरीके का बिहेवियर करना, जेस्चर करना, वो साइंस जो उन्होंने दिखाए थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, और इसी वजह से बीसीसीआई ने ये जो है बड़ा कदम उठाया है। भारी पड़ सकता है हारिस को और फरहान को, जो उनका बर्ताव था वो। और चूंकि अब मामला जो है वो आप कह सकते हैं कि आईसीसी के हाथ तक पहुंच गया, आईसीसी के पास तक पहुंच गया है, तो उनको ऐसा हो सकता है कि कुछ सैंक्शंस भी मिले। तो आपको देखना यह है कि अब आईसीसी का इसके ऊपर में स्टेप क्या होता है, आईसीसी इसको किस तरीके से लेती है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बड़ी खबर है कि भाई बीसीसीआई ने इसको सीरियसली लेते हुए एक्शन ले लिया है। लेट्स सी कि अब क्या कुछ होता है और आईसीसी क्या कदम उठाती है। जैसे ही इस पर कोई और अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे, आपको बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि अब ये मामला बीसीसीआई जो है सीरियस है, और बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंप्लेंट कर दी आईसीसी को। हारिस और फरहान, इन दो खिलाड़ियों को जो है इसमें जो है आप कह सकते हैं कि इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को, और आईसीसी अब इसके ऊपर में एक्शन लेगी। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन आप लोग बने रहिए स्पोर्ट्स तक पर, जैसे कोई अपडेट आती है हम आपके साथ। इसके अलावा आपका दोस्तों इस हवाले से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको कुछ अहम खबरों से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर सलीम खालिक ने कहा कि बाबर आजम को T20 टीम में वापस लाने का फ़ैसला चंद रोज़ कबल एशिया कप के लिए भी UAE भेजने का इरादा किया गया था। अलबत्ता मुंतज़मीन ने बोर्ड पर वाज़ेह कर दिया कि जब तक कोई खिलाड़ी ज़ख्मी ना हो स्क्वाड में तब्दीली नहीं हो सकती। जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज़ में वापसी का इम्कान रोशन है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ ने अहम बात की है मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और बाबर के हवाले से। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 3 खिलाड़ियों की ज़रूरत है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह। इन खिलाड़ियों से बात की जाए, इनको समझाया जाए और T20 तकनीक को बेहतर किया जाए। इन 3 खिलाड़ियों से T20 टीम मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा युवराज सिंह के वालिद का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट का एक ही बाप है, वो है इमरान खान। ये पाकिस्तान के जितने स्टार हैं उनका नाम भी ना होता अगर इमरान खान इनको लेकर ना आता। आज पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत देखकर दुख होता है, कोई भी क्रिकेट के लिए मुखलिस नज़र नहीं आता। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने कहा सूर्य कुमार यादव की अपनी राय है, कोई कुछ कहता है कहता रहे, जब फाइनल में सामना होगा देख लेंगे, हम यहाँ एशिया कप जीतने के लिए आए हैं।